दो फ्रेंड्स फ्रीक्वेंटली मिलते हैं या कुछ लंबे टाइम इंटरवल के बाद मिलते हैं, मिलके काफ़ी कुछ जो इंटरेक्शन होता है उसके बाद जब पार्टिंग होती है उनकी, अपने अपने काम पर जाते हैं, अपने अपने डायरेक्शन में जाते हैं, तो दोनों में से कोई एक ये बोलता है ओके सी यू, टेक केयर। तो ये टेक केयर एक्चुअली क्या है? टेक केयर है वो आगे में लिखा हुआ उस पार्ट पर, इस तरह अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। अब कैसे अपना ख्याल रखें? हाउ टू टेक केयर? उसको स्टडी किया, कुछ मैटर्स निकाला टेकिंग केयर पर, और कुछ पीरियोडिकल्स जर्नल्स वगैरह देखे, न्यूज़पेपर्स वगैरह भी देखे। तो फिर ड्राफ्टिंग जब उसका किया तो जो मैटर निकल कर आया, उस मैटर में दो पॉइंट्स मिले, ऑब्जेक्ट्स, वंस ऑब्जेक्ट्स, एंड व्हाट टू डू टू कैरी एंड सक्सीड ओवर दिस ऑब्जेक्ट, टू फुलफिल दैट ऑब्जेक्ट। गुड इवनिंग टू यू ऑल। दोस्तों, आज जो मैटर लेकर आया हूं उसका टाइटल है सेल्फ केयर योर ऑब्जेक्ट्स। अपने ऑब्जेक्ट्स की केयर करना है, सेल्फ केयर योर ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स की केयर कैसे होगी? व्हाट टू डू, उन ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या करें। तो हमेशा की तरह डिस्प्ले को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इस तरफ है ऑब्जेक्ट्स और उस तरफ है व्हाट टू डू। बिल्कुल एक दूसरे के रिजल्टेंट हैं। Now let me start it up with the very first point. First object, during handling responsibilities, उत्तरदायित्व को निभाना, अपने दायित्व को, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना, उत्तरदायित्व का में दिया हुआ काम करना। So during handling responsibilities, what to do? Carry zero tense thoughts. ये जो टेंशनफुल थॉट्स होती हैं, टेंस थॉट्स होती हैं, ये यूजलेस होती हैं, इनको कितना ही रखें। अल्टीमेटली हम अपने काम पर लग जाते हैं, काम करते रहते हैं, वो टेंशन बना रहता है, आगे जब काम हो जाता है तो सोचते हैं कि अरे टेंशन बेकार ही था, काहे के लिए तो पहले ही क्यों किया। सो ड्यूरिंग हैंडलिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी जीरो टेंस थॉट्स, नो वरीज, नो हाई टेंशन, सिंपली डिस्कार्डिंग टेंस थॉट्स। टेंस थॉट्स को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दीजिए, काम करना है बस। सो कैरी जीरो टेंस थॉट्स, ये पहला ऑब्जेक्ट है और उसका पहला व्हाट टू डू। ये साइकोलॉजिकली हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि नो टेंशन, नो टेंशन मस्ट बी देयर। सेकंड वन, फाइंडिंग सम न्यू ऑप्टिमिस्टिक डूज। रोज आदत में डालने के कुछ ऑप्टिमिस्टिक काम करना है, ऑप्टिमिस्टिक करना है, ऑप्टिमिस्टिक डूज। फाइंडिंग सम न्यू ऑप्टिमिस्टिक डूज, ये ऑप्टिमिस्टिक डू क्या है ये फाइंड करें, और अगर मिल गया तो उसे करने के टाइम पर टेक इट इन योर रूटीन हैबिट। अब इसको अपने रूटीन हैबिट में ले लें, अगर ले सकते हैं तो, उसको रोज करने से फायदा होगा तो। सो टेक इट इन योर रूटीन हैबिट, रूटीन की हैबिट में, रूटीन हैबिट में डाल लीजिए उसको, आदत ही बना लीजिए अपनी, क्योंकि ये ऑप्टिमिस्टिक डू है। कहीं ना कहीं ये ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। कैरी जीरो टेंस थॉट्स, ऊपर इसको, ये बेस है, इसको सब स्ट्रॉन्ग बनाते चलेंगे। नाउ थर्ड वन, लुकिंग एट और मेजरिंग अदर्स सक्सेस। ऐसा होता है काम में, हमसे आगे कोई है जिसकी सफलता हमसे थोड़ी ज्यादा है, तो लुकिंग एट और मेजरिंग अदर्स सक्सेस, दूसरे की सक्सेस को मेजर करने के समय ये ध्यान रखें, नो एनवाई, कोई ईर्ष्या ना हो, उससे जलन नहीं हो। फील योर सफिशिएंसीज, उसके लिए करना है, ईर्ष्या हटाने के लिए। फील योर सफिशिएंसीज, आप खुद भी सफिशिएंट हैं, आप खुद भी कई कामों को करने के लिए पर्याप्त हैं, बहुत सारे कामों को करने के लिए पर्याप्त हैं। सो फील योर सफिशिएंसीज, अपनी पर्याप्तताएं जो है उनको फील करते रहें हमेशा, कि मैं कितना पर्याप्त हूं, मैं क्या क्या कर सकता हूं, अपनी कैपेबिलिटीज। नाउ फोर्थ वन, फॉर बीइंग माइंडफुल, सचेत रहना है। जैसे कि स्टूडेंट्स, उनको सचेत रहना जरूरी है। पिछले ईयर में 80% आया, तो अब इस ईयर में जो तैयारी करेंगे वो 100% के हिसाब से करेंगे। हो सकता
सकता है कि 95%, 99% आ जाए। तो किस लिए? फॉर बीइंग माइंडफुल, सचेत रहने के लिए। सचेत रहने के लिए क्या करना है? कीप रिकॉलिंग योर अर्ली सक्सेसेस, पुरानी सफलताओं को हमेशा रिकॉल करते रहना, मतलब याद करते रहना है। भूतकाल में मैं इन कामों में ऐसा ऐसा सक्सेसफुल हुआ था, सक्सेस हुआ था। अब अगर इससे पीछे आ गया तो लोग तो जो कहेंगे मैं खुद ही अपने आप से क्या कहूंगा कि ये क्या हुआ। सो फॉर बीइंग माइंडफुल, सचेत रहने के लिए कीप रिकॉलिंग योर अर्ली सक्सेसेस, पहले की सफलताओं को याद रखें हमेशा। नाउ नेक्स्ट वन, ब्लॉकिंग द टाइम वेस्टर्स। ये हर काम करने वाले के साथ होता है, उसके कुछ टाइम वेस्टर लगे ही होते हैं। एसेंशियल तो नहीं होते बट यूजुअल होते हैं, आते ही हैं। तो ब्लॉकिंग द टाइम वेस्टर, इसके लिए आपको क्या करना है? एक फंडामेंटल है, लिमिट हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करने पर लिमिट लगानी चाहिए। करें मदद, लेकिन किसकी कितनी हो, आपका काम सफल ना हो उसमें तो ठीक है, अदरवाइज लेट स्टिल अदर्स डू इट। और दूसरे भी करने वाले, स्टिल अदर्स इसलिए दिया है। ब्लॉकिंग द टाइम वेस्टर्स, लिमिट हेल्पिंग अदर्स, अदर्स दिया हुआ है, अब स्टिल अदर्स, और भी दूसरे हैं अदर, तो लेट स्टिल अदर्स डू इट, और दूसरे हैं वो करें, वो मदद करें, वो भी तो है। अभी क्यों सेल्फिश नहीं है आप? बिकॉज यू आर मोर फोकस्ड एट कंप्लीटिंग योर टास्क। there's no harm in it. If at all you are a little selfish, no problem. Now last but not the least, सेल्फ एक्सेप्टेंस। सब कुछ करते चले आ रहे हैं, अपने आप को स्वीकार करना है, सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को स्वीकार करना, आत्म स्वीकृति। तो वो कैसे आएगी? वो आएगी फील कंफर्टेबल विद एज एंड वेयर यू आर। आप जैसे हैं, जहां हैं, उसके साथ अपने आप को कंफर्टेबल फील करें। फील कंफर्टेबल विद एज एंड वेयर यू आर, आप जहां हैं, जैसे हैं, उसमें कंफर्टेबल फील करें। तो ये सारे तरीके बेसिक्स हैं, और इस तरह क्या होगा, इस तरह अपना ख्याल रखें। इन सब पॉइंट्स को फॉलो करते हुए बस अपना ख्याल रखना है, यू आर मोस्ट लाइकली टू सक्सीड। बस यही बताना था। पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। What is the next coming video? Good night.